Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So guys, here we are with a new video of previous year question solutions of CSIR NET Physical Science exam. And in this video we are going to discuss a question from December 2017, which is a question from Digital Electronics of Part C. So guys, digital electronics is also very important according to the pattern and syllabus of CSIR NET exam. So from this topic you are always going to have one question from flip flops and registers, counters, and very easy question पूछा जाता है यहाँ से शिफ्ट रजिस्टर्स पे या किसी पे भी, तो वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसके पैटर्न का आइडिया लगा सकें। तो इन क्वेश्चन से आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी ऑफ 5 मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू सी दैट हाउ इजी दैट क्वेश्चन है, क्योंकि दिखने में बहुत मुश्किल लगता है कि फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होती है। बट इट इज़ द सिंपलेस्ट topic of physical science which you can easily understand and easily solve any kind of question from this topic. So guys, I'm also an educator of on Unacademy Plus. I'm Surbhi Upadhyay and you can use my referral code Surbhi Upadhyay on Unacademy Plus for getting 10% of discount. So if you want to get subscription for Plus courses, then you can just install the Unacademy Learning app and then go to the Plus courses, and when you are going to uh, अप्लाई फॉर गेट सब्सक्रिप्शन, देन वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जितने भी टाइम के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं उस टाइम के अमाउंट के हिसाब से। तो प्लस जो क्लासेस है वहाँ पे डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो एक एक्सेस पे आपको जितने भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं सबकी लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। and if you are not able to watch the live classes, then you will get recordings of those lessons also. You will also get PDFs of classes and weekly quizzes and doubt clearing session, and you will also have some test series also. You can check your preparation level by these test series. So overall this is a very beneficial platform for your preparation, so you can just go for that. And now we are going to start to discuss this question. So in this question the circuit below comprises of D flip flops. So किस type के flip flops आपको given है? D flip flops given है. So you should know about the truth table of D flip flop, कि कैसे हम इस डी फ्लिप फ्लॉप को कैसे जनरेट करते हैं, क्या इसकी ट्रुथ टेबल होती है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सारे फ्लिप फ्लॉप्स की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, लाइक एस आर, देन जे के, देन टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू truth table. So the output is taken from Q3, Q2, Q1, Q0 as shown in the figure. तो यहाँ आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप MSB कौन सी ले रहे हैं और LSB कौन सी ले रहे हैं, यानी कौन सी बिट आपकी सबसे पहले आएगी और कौन सी लास्ट में आएगी। दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे लास्ट में आ रही है और ये सबसे पहले आ रही है मोस्ट। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं जैसे Q3, Q2, Q1, Q0 आपका आउटपुट लेना था और आप Q0, Q1, Q2, Q3 की टर्म्स में रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट ले लेते हैं। सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए कंसिडरेशन ऑफ दिस डायग्राम। सो देयर आर 4 D फ्लिप फ्लॉप। ओके, यहाँ पे 4 D फ्लिप फ्लॉप है एंड द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दिस Q. This is your Q0, this is Q1, Q2 and Q3 and this is your MSB. You are just going to write your value from here. यहाँ से start करना है आपको और यहाँ पे जाना है। MSB से start होता है कोई भी digit and LSB तक जाता है। So your digit will be Q3, Q2, Q1, Q0। इस टर्म में होगा आपका डिजिट, लाइक यू आर हैविंग 1 0 0 1, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स एंड काउंटर्स क्वेश्चंस, कि आप पहले क्या ले रहे हैं, MSB क्या है एंड व्हाट इज़ योर LSB। सो यहाँ पे क्लियर क्लॉक और रीसेट बटन यहाँ पे लगे हुए हैं।
ठीक है, जो नॉर्मल अपना नॉर्मल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं क्लॉक पल्सेस, एंड दिस इज क्लियरिंग आफ्टर एवरी क्लॉक पल्स। तो जब भी आप रीसेट करेंगे तो जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो सब जीरो पे रीसेट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द बाइनरी नंबर गिवन बाय द स्ट्रिंग Q3 Q2 Q1 एंड Q0, इट इज Q3 Q3 Q2 Q1 Q0। ये स्ट्रिंग आपको इस तरीके से बनानी है, चेंजेस फॉर एवरी क्लॉक पल्स, हर क्लॉक पल्स के लिए वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट। तो क्लॉक इनपुट जैसे अप्लाई करते हैं, ये जो पल्सेस हैं क्लॉक पल्स के बाद ये वैल्यू जो है बाइनरी नंबर ये हमेशा चेंज हो रहा है। इफ द आउटपुट इज इनिशियलाइज एट 0000, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपने इनिशियल कंडीशन क्या ली है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है दैट इज 0000, तो ये आपका MSB है एंड दिस इज योर LSB। तो ये कैसे लिखा गया है, Q3 Q2 Q1 एंड Q0, तो इस तरीके से आपने इस आउटपुट को लिया है। देन द करिस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स दैट रिपीट्स इटसेल्फ। तो आपको क्या करना है, वहाँ तक चेक करना है कि इनिशियल कंडीशन आपने 0000 ली है, तो फाइनल कंडीशन आपको जब तक 0000 नहीं मिल जाती, तो बीच में हर क्लॉक पल्स के बाद आपको क्या आउटपुट मिल रहा है वो सीक्वेंस आपको बताना है, वो आउटपुट आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस हियर, एंड इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। सो दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, और डी में जब हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पे एक ही सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप होता है, तो एक ही इनपुट दिया जाता है। सो डी विल बी इनपुट एंड क्यू विल बी योर आउटपुट, एंड क्यू बार इज द रिवर्स ऑफ क्यू आउटपुट गिवन, जो भी आप ले रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में आपसे क्यू बार पूछा जाता है, कई बार क्यू से आउटपुट लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन होगी आपको वहाँ देखना होगा कि आपको क्यू के अक्रॉस आउटपुट लेना है या आपका आउटपुट जो है आप क्यू बार ले रहे हैं। तो यहाँ जो वैल्यू लाइक इफ इट इज 0 देन क्यू बार विल बी 1, एंड इफ इट इज 1 देन क्यू बार विल बी 0। ओके, इसका बार कर देना है आपको। तो बाइनरी सिस्टम आपको डिजिट्स के बारे में आइडिया होगा, देन यू आर गोइंग टू यूज दैट। अब डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए ट्रुथ टेबल में क्या होता है, लाइक 0 इफ यू आर गिविंग इनपुट एज 0 देन आउटपुट विल ऑल्सो बी 0, एंड इफ यू आर गिविंग इनपुट 1 देन आउटपुट विल ऑल्सो बी 1। तो इतनी सी आपको ट्रुथ टेबल पता करनी है, इतना सा आपको ध्यान रखना है कि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए ये हमारी ट्रुथ टेबल होती है। ठीक है, इतना सा यदि आप सबके जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उनके बारे में ट्रुथ टेबल का आइडिया ले लेंगे, देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो 5 मार्क क्वेश्चन के लिए आप इतना सा कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। अब देखना है आपको कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। इनिशियली आपने लिख लिया यहाँ पे Q3 आपका MSB है, Q2 Q1 Q0 दिस इज योर LSB, एंड इनिशियली वैल्यू 0000 है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर जब भी आपको लिखना होता है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी डेसिमल नंबर लिखते हैं, हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम 8 4 2 1 फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बाइनरी डिजिट को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो ये हमने हर डिजिट के लिए सिग्निफिकेंस नंबर दे दिया 8 4 2 1। ओके, यानी जैसे कि यहाँ पे 1 है तो उसके लिए 1 हम ऐड करेंगे, दोनों जगह 1 1 है, यहाँ पे 1 है तो वो सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल नंबर पे, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो होता है वो 2 टू द पावर में होता है। ओके, लाइक इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, देन लाइक यू आर हैविंग 0001, तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, इट विल बी 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे बताया 2 टू द पावर 0 कितना हो गया 1, 2 का 1 कितना हो गया 2, 2 स्क्वायर हो गया 4 एंड 2 क्यूब हो गया 8। तो इस तरीके से हम 4 डिजिट के लिए हमेशा याद रखते हैं ताकि हम कन्वीनियंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। सो 8 4 2 1 इज यू आर गोइंग टू मेमोराइज, एंड डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज आफ्टर यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 000 के लिए क्या हो गया, डेसिमल नंबर 0 हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि इनिशियली हमारी वैल्यू 00 थी, है ना। इनिशियली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, आउटपुट इज 0, सो एवरी आउटपुट इज 0। ओके, सो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, अब जो क्यू बार है, यहाँ पे जब 0 था तो यहाँ कितना होगा, दिस विल बी योर क्यू बार एंड इट विल बी 1। ओके, तो इनिशियली 0 था तो यहाँ पे 0 इनपुट हमने दिया है, 0 आउटपुट जो हमने सबका लिया है वो 0 है। अब इस क्यू बार को आप देखिए, इसका जो क्यू बार है वो इसके इनपुट में जा रहा है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रहा है, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका जो इसका आउटपुट है क्यू बार इज द इनपुट ऑफ द फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप। तो यू कैन राइट दैट इस डी के लिए इनपुट क्या है, दिस इनपुट इज क्यू
दिस इज Q3 बार। ओके, तो इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं कि आप सबके लिए इनपुट लिख लें कि क्या क्या वैल्यूज इनपुट में आपको मिल रही है, देन उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। सो जैसे ही हमने बोला कि इसका इनपुट 1 हो गया, ठीक है, आफ्टर द सेकेंड क्लॉक पल्स, जैसे हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स, जैसे हमने क्लॉक पल्स चलाई, पहले 0 0 0 0 था, अब जैसे हमने क्लॉक स्टार्ट किया, क्लॉक पल्स के बाद क्या हुआ, दिस इज पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड, हमारी क्लॉक पल्स है, ठीक है। जब भी ऐसा साइन होता है तो ये पॉजिटिव एस ट्रिगर्ड होती है, और जब यहाँ पे एक डॉट लगा दिया जाता है देन ये नेगेटिव एस ट्रिगर्ड होती है, ठीक है। तो इसका हम कभी दूसरे किसी वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट हियर यू आर जस्ट गोइंग टू टेक दिस कि हर क्लॉक पल्स के बाद आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये गिवन है, बिकॉज द स्ट्रिंग चेंजेस फॉर एवरी क्लॉक पल्स दैट इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट। तो ये आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करना, आपको हर क्लॉक पल्स पे आपका आउटपुट चेंज करना है। ओके, तो हमारा पहले यहाँ अब जो भी इनपुट था हमारा आउटपुट 0 था, यानी इनपुट 0 ही था। अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया है। So whenever after clock pulse applied, the input will be 1. So output of D flip flop क्या होता है, जब भी ये 1 होता है तो हम आउटपुट क्या लेते हैं, D flip flop का 1 लेते हैं। ओके, सो इसका आउटपुट अब क्या हो गया, Q डॉट जो है वो 0 से चेंज हो गया है 1 पे। ओके, लेकिन अब जब ये क्लॉक पल्स अप्लाई करी हमने, तो क्लॉक पल्स देखिए सब में साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रही है या सीरीज में अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है वो साइमल्टेनियसली सब फ्लिप फ्लॉप में साथ में अप्लाई हो रही है। तो जैसे ही हमने क्लॉक को अप्लाई किया नेक्स्ट पल्स के लिए, तो इसका आउटपुट 1 की वजह से 0 मिल गया, लेकिन इन सब पे अभी भी इनपुट क्या था, यानी एक साथ अप्लाई हुआ, तो यहाँ भी 0 ही ट्रांसफर हुआ है इसके इनपुट में। अब जो ये 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 जो हुआ है ये क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हुआ है, बट क्लॉक पल्स सब में साइमल्टेनियस अप्लाइड हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 हो गया। ओके, एंड देन यहाँ पे भी अभी 0 ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर क्लॉक पल्स के जब अप्लाई किया हमने तो ये 0 इनपुट ही था। सो दीज वैल्यू Q1 Q2 एंड Q3 स्टिल विल बी 0। तो नेक्स्ट पल्स पे आपको आउटपुट क्या मिला, देन यू आर गोइंग टू राइट दैट आउटपुट हियर, दिस इज 0, ये Q3 Q2 Q1 0 है, Q नॉट आपका 1 हो गया है। क्लियर है? यदि आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार समझ आ गया तब कोई भी क्वेश्चन यहाँ का सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ अब इसको डेसिमल नंबर लिखना है इसको, तो ये 1 है यहाँ पे, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट 1 हियर, क्योंकि बाकी सब जगह 0 है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ डेसिमल नंबर 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद हो गया। अब हम वापस जाते हैं, वहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की, अब यहाँ पे ये आउटपुट 1 है, सो दिस इज गोइंग इनटू दिस डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0 था तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा अभी, तो यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा। इसका भी नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद कितना आउटपुट हो गया है, 1 हो गया है, लेकिन ये दोनों अभी 0 रहेंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली हमने क्लॉक को अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट में हमारा Q नॉट Q1 भी 1 हो गया है। सो देखो Q1 1 हो गया है और Q2 हमारा 0 0 है, Q2 एंड Q3 अभी भी, ठीक है। फिर हम वापस गए, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये आउटपुट इसका 1 मिल रहा है, D1 है, तो आउटपुट इसका भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमें मिल गया 0 1 1 1, तो अब हमारा Q2 भी 1 हो गया। तो हम इसको जब लिखना चाह रहे हैं डेसिमल में, सो हम यहाँ ऐड कर देते हैं, 2 + 1 विल बी 3, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे 4 + 2 + 1 देन इट इज गोइंग टू बी 7। इनको ऐड करते जाना है, जो नंबर इनके ऊपर है ना जहाँ पे 1 1 है उनको ऐड करते जाना है, सो दिस विल बी 7। तो यहाँ से देखिए आप ऑप्शंस देख के 137, यहाँ भी 137 है, यहाँ भी 137 है, सो यू कैन नॉट फाइंड द करेक्ट आंसर। तो आपको 15 के बाद तक चेक करना होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये भी 1 हो जाएगा। अब जैसे ही ये 1 होगा, यहाँ पे ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Q बार, यानी इसका इनपुट अब क्या हो चुका है, वी कैन चेंज द, अब इसका इनपुट हो जाएगा सो अब इसका इनपुट क्या हो जाएगा, 1 से अभी हो गया 0। तो जब ये 1 से 0 हो रखा है, देन यहाँ पे आउटपुट फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें 0 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब चारों 1 हो गए थे, देन 1 1 1 1 15 ऐड कर रहे हैं आप, 8 + 4 + 2 + 1 दैन इट विल बी 15, डेसिमल नंबर ये होगा 15। अब नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, ये तीनों तो अभी 1 पे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है
उसका इनपुट अब देखिए क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और हमें पता है ट्रुथ टेबल से जब ज़ीरो होता है तो आउटपुट भी ज़ीरो हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से 1 की जगह ज़ीरो जा रहा है इनपुट में, सो दिस ज़ीरो विल लीड टू आउटपुट ऑफ ज़ीरो। इससे हमें ज़ीरो आउटपुट मिल गया फिर से। लेकिन यहाँ अभी भी 1 ही है क्योंकि क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली अप्लाइड हो रही है, तो इसका आउटपुट हमें मिल चुका है, दैट इज़ ऑल्सो 1। तो अब हमारा सिर्फ क्यू नॉट ज़ीरो रहेगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सो देखिए अभी हमारा क्यू नॉट ज़ीरो हो चुका है, बाकी तीनों 1 है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ठीक है, ज़ीरो। अब ये जो ज़ीरो है, नाउ दिस ज़ीरो विल बी इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर से ज़ीरो हो जाएगा, और ये अभी 1 1 रहेंगे। उससे नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, उससे नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें वापस से आउटपुट मिल गया 0 0 0 0। तो हम चेक कर लेते हैं हमें क्या डेसिमल काउंट्स मिल रहा है। सो ये ज़ीरो हुआ तब हमें मिला 14, क्योंकि 8 + 4 + 2 it will be 14, and again 8 + 4 it will be 12, and again it is 8, again 0. So you are going to get this decimal count as output. So 1 3 7 15 14 12 8 0, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो अबाउट द ट्रुथ टेबल एंड द कंसेप्ट्स कि क्लॉक पल्स कैसे साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रही है, तो साथ में सबका आउटपुट चेंज होगा, तो वो इनपुट पहले था उसे ही लेगा। और यदि सीरीज में होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आउटपुट चेंज हो जाता है। उसके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। सो गाइज चैनल से कनेक्टेड रहिए, लाइक करिए वीडियोस को इफ़ यू लाइक आपको पसंद आ रहा है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो। सो गाइज ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का आइडिया होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का आइडिया लगेगा। तो आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम विथ ऑल इंडिया रैंक 35 एंड 49 टू टाइम्स, सो आई हैव एक्सपीरियंस। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उस यूट्यूब चैनल के मीडियम से। So you can just be connected and get the benefit. Thank you so much.